मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ और पहले ही क्लियर कर दूँ कि ना मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ और ना ही मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो मेरी सोच समझ को अफेक्ट करे या मुझे हेलुसिनेट करने पर मजबूर करे। ये जो कुछ भी हुआ एक ही मर्तबा का वाक़या था और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कभी नहीं होगा। उस रात मैं काम के बाद थक के चूर हो चुका था। मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ और इसके अलावा हफ्ते में 4-5 दिन जिम भी जाता हूँ। जब काम पे हैवी प्रोजेक्ट होता है तो घर आते ही सीधा काउच पर गिरता हूँ और उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। काम और जिम के बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि खाना बनाऊं। रास्ते में से खाना लिया और घर आकर लिविंग रूम में रख दिया। काउच पर लेट गया और टीवी चलाया और साथ ही खाना खाने लगा। थकन इतनी थी कि खाना ख़त्म करते ही मुझे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद जब आँख खुली तो रात के 11 बज रहे थे। काउच पर ब्लैंकेट के नीचे इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था कि उठना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे याद आया कि कॉन्टैक्ट लेंस अभी भी मेरी आंखों में हैं। बाथरूम गया, लेंस निकाले, फिर अपने बेड पे सोने का इरादा किया। जब अपने रूम की तरफ चल रहा था तब मुझे लिविंग रूम से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो मेरा नाम ले रही थी। मुझे लगा ये क्या बकवास है। मैंने पीछे मुड़कर लाइट ऑन की लेकिन सब कुछ ब्लरी था। माँ, मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ग्लासेस लाने के लिए बेडरूम गया, फिर वापस लिविंग रूम आया। हर तरफ देखा, लेकिन मैं ही अकेला था। मेरा अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है। लिविंग रूम और किचन एक ही जगह है, एक बेडरूम और एक बाथरूम। कहीं छुपने की जगह भी नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई था भी नहीं जो छुपा होता। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। उनका जवाब सुना तो पता चल गया कि वो घर पे थी और यहाँ नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद ये सब थकन की वजह से एक ब्रेन फाट था। खुद को कन्विंस करते हुए बेड पे लेट गया, लेकिन इस दफ़ा सोना मुश्किल था क्योंकि दिमाग में बार बार बस वही आवाज़ घूम रही थी। जब नींद का एहसास होने लगा तो बेडरूम के अंदर से फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम लेते हुए, एक औरत की आवाज़। मैं एकदम से पलटा और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। बेड के आगे एक लंबाई और मोटाई में इंसान जैसे मांस का साया था। लंबे बाल वाली कोई औरत थी। उसके चेहरे के नक्श टेढ़े मेढ़े और अजीब से लग रहे थे। मैं चीख उठा, ग्लासेस के लिए हाथ मारा, लाइट स्विच ढूंढा, लैंप गिर गया, लेकिन जब तक लाइट ऑन हुई बेड के सामने कोई नहीं था। पूरा अपार्टमेंट, हर कोने का कोना देखा, लेकिन कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। खुद को संभालते हुए बस यही कह सकता हूँ कि शायद ये सब एक हेलुसिनेशन था, थकन का असर था। इस बात को आज भी लोगों से छुपाता हूँ क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन उस रात जो देखा, सुना और महसूस किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना लम्हा था। हेलुसिनेशन हो या हकीकत, उस रात का खौफ आज भी ताज़ा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर अपना वाक़या भेजें ताकि हम उसे किसी वीडियो में शामिल कर सकें।